तो आइए अब कुछ खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं उन्हीं के नेता। अब सवाल उठा रहे हैं मनीष तिवारी और सवाल जो उठाया जा रहा है वो जुड़ा है 26/11 के मुंबई हमलों से। मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में सवाल उठाते हुए लिखा है कि 26/11 के हमले के वक्त देश को त्वरित और कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी। 26/11 के हमले के वक्त आपको बता दें यूपीए की ही सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये सवाल उठाए हैं अपनी आने वाली किताब में मनीष तिवारी ने और उनका कहने का ये मतलब है कि उस वक्त शायद यूपीए की सरकार ने कड़ी कार्यवाही नहीं की, तुरंत कार्यवाही नहीं की और वो एक मैसेज पहुंचाने में कामयाब नहीं रही। अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है और खुद की ही जो यूपीए की सरकार थी उस वक्त उस पर सवाल उठाए हैं। और आशीष कुमार सिंह जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आशीष, मनीष तिवारी ने ये किताब लिखी है, अब किताब को चर्चित करने के चक्कर में क्या सेल्फ गोल तो नहीं कर गए कहीं, या कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी? देखिए, कांग्रेस को इस पर अपने आप को डिफेंड करने में मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि मनीष तिवारी यूपीए सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता थे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। जब ये हमला हुआ था तब प्रणब मुखर्जी देश के विदेश मंत्री हुआ करते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि इसकी कवरेज के दौरान हमने एक बार नहीं कई दफा ये सवाल पूछा था उनसे कि क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक कंसिडर किया जा रहा है, जिस पर वो अक्सर कहते थे कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन। लेकिन आदर्श, आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2008 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया था और वर्ल्ड कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया था डॉसियर स्टॉप करके कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए कार्रवाई का। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय पर मनीष तिवारी का ये सवाल खड़ा करना निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह सरकार और प्रणब मुखर्जी की उस नीति को कटघरे में खड़ा करती है, जिसको डिफेंड करना शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल जरूर होगा। लेकिन आशीष, ये एक तरह का पैटर्न है, जब भी कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं अपनी कोई भी किताब को प्रचारित करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, लिखते हैं उसमें, जिससे उनकी किताब का तो फायदा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, उनके शासन के बारे में लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। देखिए, अभी हाल फिलहाल मनीष तिवारी ने, आप देखें, पंजाब को लेकर के भी मुखर तरीके से अपनी जो राय रखी है, वो जो फैसला पार्टी आला कमान ने पंजाब में किया है उससे अलग है। तो कहीं ना कहीं वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि निश्चित तौर पर ये ऐसा सवाल खड़ा कर दिया मनीष तिवारी ने जो एक बार फिर से पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देती है। और ये सवाल भी जरूर उठेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑन पर्पस किया गया है। हाउएवर, उन्होंने एक किताब लिखी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, जिसका विमोचन अब 2 तारीख को होना है। और जहां तक मेरी जानकारी है, खुद शिवशंकर मेनन, जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो इस किताब का विमोचन करेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल तो शिवशंकर मेनन से पूछा जाना चाहिए कि जो बात मनीष तिवारी ने लिखी है उस पर वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आशीष हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।